कारण बाद में बताएंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आइए हम पहले गीता जी को ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्भीषणे नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय भद्रनीत येन त्वया भारततैलमूलः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय गोत्रवीत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो नोऽङ्घा गोपालनन्दनं पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरतटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनीकरणेन वीलाकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिन् श्रोतीरा खलु भाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितुं लोके सज्जन शतपदैरारहाभिमानं भूयाद् पंकजं कलिमलप्रशंसिनो श्रेयसि मोकं करोति वाचालं मङ्गलं धयति यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्त्रमन्त्रदिव्यैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामव ध्यानावस्थिततद्गवतीनो मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर तथा उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव मातृशक्ति भक्तजन सबके आत्म स्वरूप ही के रूप में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आइए 8वां अध्याय शुरू करते हैं। इसका सुनना और एवं वाचना दोनों वक्ता और श्रोता दोनों के लिए भी पितृपक्ष में इसका अगर श्रवण करते हैं या कोई इसकी कथा को कहता है तो उसके पूर्वजों के लिए विशेष लाभकारी होगा। इसमें 3 प्रकार के विषय बताए गए हैं। पहले विषय बता दूं। अर्जुन के 7वें अध्याय के अंत में अंतिम 2 श्लोकों में कुछ ऐसे शब्द भगवान ने कहा था, उसके रूप में उसको समझ में आया, हमें भी नहीं समझ में आया, तो उसी को लेकर के यहाँ पर 7 प्रकार के प्रश्न उसने पूछा। उसको लेकर के 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। 2 श्लोकों में अर्जुन का प्रश्न है और 5 श्लोकों में भगवान का उत्तर है। वैसे तो अंतिम प्रश्न का उत्तर पूरा 8वां अध्याय ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी 5वें अध्याय में कुछ संत मानते हैं कि वहां पर उसके प्रश्न का उत्तर सुना। बाकी फिर 8वें श्लोक से करीब 21वें तक को 22वें श्लोक तक करीब 15 श्लोकों में भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है। तो 15 7 22 हो गया। अंतिम में 23 या 28 श्लोक इसमें कुल हैं। 6 श्लोकों में जीव जब मरने के बाद कहाँ जाता है, गति कौन कौन सी होती है, उसका वर्णन संक्षेप में किया गया है, जिसका विशेष वर्णन छांदोग्योपनिषद या अन्य उपनिषदों में है। तो आइए भाष्य के साथ में इसको हम श्रवण करते हैं। अब इसको श्रवण करने के पहले 7वें अध्याय का अंतिम 2 श्लोक आपको 60 में देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज होता है ना, अब जैसे आपके मन में कोई प्रश्न कैसे आया, मान लो आप डॉक्टर के पास आपको जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, आपके अगर वह कष्ट नहीं होता अस्थमा से या किसी से, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, और डॉक्टर ने आज ही टाइम दिया होगा, आपको समय लिया होगा, इसलिए जाना है। उसी प्रकार से वह डॉक्टर ने टाइम दिया पहले कि अमुक डेट में इतने बजे आप आइएगा, दिया, वो आपके मन में घर बैठा। वैसे ही यहाँ पर भगवान अर्जुन से जब उसको ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, इसका 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान, जब उस ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान का मतलब किसी वस्तु का ज्ञान, अगर सांसारिक है तो उसको अपराग विद्या कहते हैं, अगर पारलौकिक है या भगवान को जानने के तो उसको परा विद्या कहते हैं, और वही ज्ञान जब अपने अनुभव में उतर जाता तो उसको विज्ञान कहते हैं। तो यह ज्ञान और विज्ञान का भेद है। अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं,
कैसे भजन करना चाहिए उसके विषय में बताते हैं। जरा मरण मोक्षाय, 7वें श्लोक का 29वां श्लोक है। तो हाँ, जरा मरण मोक्षाय माम आसे त्यजन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदुः कृतसनम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। अब देखो यहीं से प्रश्न हो जाता है। जरा मरण और मोक्ष, यह जो शरीर है ना, जो जो अपने को जीवत्व मान लिया है, जीव मान लिया है, तो इस शरीर में अभी सुबह शायद हमने बताया था कि नित्य किसकी चिंता करना चाहिए? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा है बुढ़ापा, व्याधि जो रोग आ गया है, अब जैसे शुगर का रोग जिसको आ गया, किसी को ब्लड प्रेशर का रोग आ जाता है, किसी को कमर के दर्द का, किसी को घुटने का, नाना प्रकार के जॉइंटिस जिसको कहते हैं, अरे आर्थराइटिस कहते हैं इसको, किसी का दांत का, सबको आता ही है किसी न किसी रोग से, कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं होता। तो जन्म मरण तो यह स्वाभाविक चलता ही है। जन्म मरण जरा व्याधि, व्याधि हो गया, दुख, इनके कारण जो दुख होता है, कष्ट होता है, दुख दोष अनुचिंतन, इनका चिंतन हमेशा करना चाहिए कि जब हम जीव के रूप में अपने को जानेंगे, जीव के रूप में जानेंगे, तो क्या होगा? हम एक बार मरेंगे, मरने के बाद पैदा होंगे, और पैदा होने के बाद क्या होगा? पैदा होने के बाद फिर अवस्था परिवर्तन होगा, वृद्धा भी अवस्था भी आएगी, वृद्धा के बाद शरीर में कभी भी रोग लगेगा, जवानी में लग जाएगा, बचपन में लग जाता है, कई लोग बचपन से अंधे पैदा होते हैं, कई लोग गारा पैदा होते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। बुढ़ापा तो आना ही है सबको, अगर जो जवानी में नहीं मरा तो बुढ़ापा तो आना ही है। शरीर तो नित्य प्रति इसमें क्षरण हरण होना ही है। वो जरा व्याधि दुख दोष, इस जो दुख और इसके कारण से जो दोष आपको प्रतीत हो रहा है, हमेशा हर क्षण अनुदर्शित। भगवान ने यह गीता जी के 13वें अध्याय का श्लोक है, संख्या 8वां, अगर 8वां श्लोक याद है, वैसे तो 7वें से 11वें श्लोक में 5 श्लोकों में भगवान ने 20 गुणों की चर्चा की है। तो यह क्या है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार इवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, इनका नित्य चिंतन करना। नित्य चिंतन करने से क्या होता है? हमारे अंदर वैराग्य हो जाता है, इस शरीर से वैराग हो जाता है। जब शरीर से वैराग होता है तो यह संसार हमें बिल्कुल फीका फीका सा लगता है। तो हमारी इंद्रियां जो बाह्य वस्तुओं में अभी चल रही हैं, बाह्य वस्तुओं में जाकर के अपने विषयों का भोग कर रही हैं, वो धीरे धीरे वहां से निवृत्त होकर के अपने अंदर अपने उस आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे। जब देखो कोई भी वस्तु हो संसार की, या कोई भी पुरुष हो, व्यक्ति हो, हर एक के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं, कुछ न कुछ अवगुण होते हैं। जैसे अब बुरा मत मानिएगा, सास बहू का झगड़ा थोड़ा हमारे भारतवर्ष में तो विख्यात है, भारत के कोने कोने में। अगर बहू, हर एक के अंदर क्या है? कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं। पहले शायद बताया था, चोर होगा उसके अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं और अवगुण भी होते हैं। क्योंकि आप किसी को अपना मित्र मानते हो, या उससे आपका प्रेम हो गया, उससे आसक्ति हो गया, तो चूंकि आसक्ति ठीक नहीं है, राग हो गया ना, तो राग को छोड़ना पड़ेगा। तो राग को छोड़ने के लिए आपको उसके कोई अवगुणों को चर्चा करनी चाहिए। नहीं अगर अवगुण मिल रहा है तो कम से कम इतना तो होगा, उसके शरीर के अंदर जो है कचरा ही है, रक्त है, रस है, मांस है, मेदा है, मज्जा है, हड्डी है, सब यही तो है। मूत्र, मल और कफ इत्यादि है, पसीना, गंदी है।
अगर समय समय पर स्नान न करो तो बदबू आएगी, मंजन न करो तो भी दांत से बदबू आएगी, नेत्रों से अगर इनको साफ न करो तो नेत्र से भी बदबू आती है, कानों से भी आता है। तो यह शरीर में मल के अलावा है क्या? तो ऐसा चिंतन करके किसी अगर पुरुष से, व्यक्ति से, चाहे पुरुष स्त्री मतलब कोई भी हो, उससे आपका वैराग्य हो जाएगा, इसके अंदर दोष है। तो अब यहाँ पर हम इसी प्रकार से शत्रु का भी चिंतन, उसके गुणों का चिंतन करना चाहिए। तो उससे शत्रु के गुणों का चिंतन करेंगे तो उससे जो देश हो गया है वो देश प्रेरित हो जाएगा, वह उससे समत्व का व्यवहार हो जाएगा। अब सास ससुर, अरे बहू सास का देखो झगड़ा होता है, लेकिन अगर बहू ये चिंतन करे, क्योंकि देखो हर एक के अंदर गुण और अवगुण तो होते हैं। हमारे शास्त्र में भी बताया गया है कि जो हमसे श्रेष्ठ है उनका हमें आदर करना है। तो क्योंकि बहू जब यह महसूस करे, उसको नोट कर ले उसके गुणों को, जिसको भी देखो, जिसको अपने राग को समाप्त करना है तो उसके दोषों को गिनते जाओ, उसके दोषों को गिनते जाओ और दोषों को लिख लो कहीं, और एक एक का चिंतन करते हुए उससे आपका दोष समाप्त हो जाएगा और देश समाप्त हो जाएगा, मतलब उससे आप समत्व का व्यवहार हो जाएगा। अगर राग है उसके दोषों को गिनो, अगर देश करती है तो उसके एक एक गुणों को गिनो। अब मान लो जनरली यही होता है कि बहू सासू का दोष देखती है, उसे देश करती है, सासू भी बहू से देश करती है, तभी ये होता है, एक से एक हाथ से ताली नहीं बजता। तो अगर बहू ये सोचे कि यह तो हमारे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जो श्रेष्ठ होते हैं, हाँ श्रेष्ठ हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए, उन्हें सुबह उठ करके पैर भी छूना चाहिए, नोट कर लेके। फिर दूसरी बात, अगर हमारी ये सासू जी नहीं होती तो ये हमारे जो पति है कहाँ से होते हैं? हाँ, आखिर जिनसे हम ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, तो अगर ये नहीं होते तो हमारे बच्चे कहाँ से आते हैं, हमारे पति कहाँ से आते हैं? तो इसका मतलब वह उनका हमें आदर करना चाहिए। पहली बात, उन्हीं के द्वारा हमारे पति भी पैदा हुए हैं, तो हमारे पति के भी पूजनीय हो गए हैं। उसके अलावा और भी कोई न कोई गुण तो विशेष होता ही है। यह जो कुछ कहती हैं, अगर यह भी नोट किया जाए तो घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहती हैं, अनर्गल का, व्यर्थ का जो खर्चा होता है उसको रोकने के लिए कहती हैं। तो यह सब तो अच्छा है, और इस पर वह विचार करे बहू, तो उसका वह उसके चित्त में, मन में जो सासू के प्रति द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा, और सासू भी इसी प्रकार से चित्त करें। दोनों को, बहू के केवल लड़की नहीं मानना, बल्कि लड़की जैसे व्यवहार। अगर वही अब कर्म लड़की करती है तो उसे उसको नहीं डांटोगे और बहू को डांटोगे, तो इसका मतलब। दूसरी बात, हर एक के अंदर जब वही परमात्मा ही है, आत्मस्वरूप है। अब इसमें यही चिंतन होगा, इसलिए इसको हवाला दे रहे हैं। जब सभी के अंदर आत्मस्वरूप है, अब जिस संसार के जिस वस्तु को देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसके अंदर उस परमात्मा का अनुभव करते हो, वो आप हो या बहू हो, तो अपने आप ही दो समाप्त सब, हम तो परमात्मा का ही दर्शन करें। अब उसके अंदर जब परमात्मा दिखाई देगा तो आप उसको उससे कैसे द्वेष होगा, कैसे आप बोलोगे, कैसे डांटोगे? नहीं होगा। अब फिर भी और कुछ नहीं होगा तो उसके अंदर कोई विशेष गुण भी तो होगा, या तो भोजन अच्छा बनाती होगी, या जल्दी बनाती होगी, या कुछ और गुण होगा, तो उसके गुणों को नोट करो और उसके नित्य प्रति दोहराओगे तो कम से कम उसके प्रति जो आपका देश भाव आ गया वह समाप्त हो जाएगा। हाँ, चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम तो होगा ही होगा। दोनों के प्रति, तो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला कि जरा शब्द के कारण से जरा मरण मोक्ष है, बुढ़ापा, साधा साधा अर्थ बताते हैं, ज्यादा इसमें विस्तार हम नहीं करेंगे, 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो हम विस्तार करेंगे। बुढ़ापा हो, मरण हो या मोक्ष के लिए, मोक्षाय है तो मोक्ष के लिए हो गया। मम आश्रित लीजिए, जो भी साधक मेरे ऊपर ही आश्रित होते हैं, ते ब्रह्म, उन्हीं को ब्रह्म जान, ते ब्रह्म, वह मतलब चाहे दूसरे शब्द में कहिए, बुढ़ापे से, मृत्यु से और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इनसे छूटने के लिए, जरा मरण और मृत्यु से छूटने के लिए, जो मेरे को क्या जानते हैं, परमेश्वर का आश्रय लेते हैं, ते ब्रह्म विदु,
मेरे को परमेश्वर जानते हैं। विदु माने जानना। अब विदु शब्द हर एक के लिए आएगा। कृष्णम, कृत सनम माने कृष्ण को, या कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण मतलब जो खींचता है, कर्षति करता है, कृष्ण उसको। हाँ, अच्छा। दूसरा कर्म अखिलम, अखिलम माने संपूर्ण, संपूर्ण कर्म को, बीच में अध्यात्म आया है, यह अध्यात्म को जानते हैं, अखिलम को जानते हैं। अध्यात्म अर्थात अंतरात्मा विषय वस्तु को, और अखिल शस्त्र को भी, अखिल कर्म को भी जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया, एक तो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, और अध्यात्म क्या है, और संपूर्ण कर्म क्या है। यह तीन बातें हुई ना, ब्रह्म अध्यात्म, किस तो वासुदेव के लिए कहा गया, अपने लिए बताया है, अध्यात्म और चक्र, तीन बातें यहाँ हो गई। आगे बताया साधिभूत अधिदैवम, स अधिभूत, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, माम स अधिजज्ञम, अधिजज्ञ क्या है, तीन चीजें भी हो गई। च जे विदु, तो इस प्रकार से इनको भी जो अलग अलग जानता है, प्रयाण काले पिछ माम ते विदु युक्त चेतसः, वह चित्त से जो है, चित्त को निरोध करके जो अंत समय में मेरा भजन करता है, वह भक्त। यहाँ पर यह है कि भगवान ही ये जितना चीजें बताई गई ना, ब्रह्म भी वही है, ब्रह्म भी वही है, वही कर्म के रूप में, अध्यात्म के रूप में, अधिभूत के रूप में, अधिदेव के रूप में, अधियज्ञ के रूप में, सब में वही है। क्यों? सभी जब प्राणियों में है तो वह सबके अंदर है ही है। अच्छा, फिर जो ऐसा भगवान को समझता है कि वह जो कृष्ण है, वासुदेव है, या ब्रह्म है, वह केवल एक स्थान पर रहने वाला नहीं है। अब आपको कोई पूछा तो क्या बताओगे? अब अपना नाम बता दोगे विद्या, और क्या बताओगे? देश के अनुसार आप इतने फुट की हो, 6 फुट की, 5 फुट की, चौड़ाई बता दोगे कि 3 फुट की, 4, 3.5 फुट की, यही बताओगे ना। एक मतलब देश से, स्थान से परिच्छिन्न हो गई, एक लिमिटेड स्थान में आ गई। काल में आपकी आयु, कब का डेट ऑफ बर्थ है भाई, चलो 60 साल, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, वहां से भी हो गया। देश, काल और वस्तु, यही होता, तीनों से परिच्छिन्न आते हैं। कहाँ पर हैं? देश काल हो गया, और वस्तु मतलब आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार यह हो गया, सब हो गया, परिचय हो गया, आपका नाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो आप एक सीमित हो गए, हम एक सीमित हो गए, यह भी एक सीमित हो गए, अमुक नाम, अमुक लंबाई, इतना जगह घेरते हैं, और यह इनका गुण धर्म इत्यादि है। लेकिन वह जो है ना परमात्मा, अरे वह तो, उसका तो देश काल वस्तु सबसे अपरिच्छिन्न, सबसे अलग, हर जगह है। भूत में पता नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है, आज भी है, अंत काल में, बाद में 100 साल 1000 साल के बाद भी वही रहेगा, प्रलय के समय भी वही रहेगा। इसी प्रकार से यह भारत में, बॉम्बे में है तो भारत के अन्य कोनों के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, अमेरिका हो, यूएस कहीं हो, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह है। तो काल से भी, देश से भी, और वस्तु से, इसमें भी है, हम में भी है, इसमें हर जगह है ना। तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है वह परमात्मा जो है, वह यही अंतर है जीव, और कुछ नहीं है। अरे उसी की शक्ति से जीव तो काम, हम लोग काम करते हैं, हमारा खाना पचता है, हम चलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ है। उसकी शक्ति नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ तो वही करता है। तो यहाँ पर अर्जुन के अंदर यह इन 6 चीजों का, और अंतिम प्रयाण काले, अंत समय में जो इस परमात्मा को इस रूप से जो याद करता है, उसकी मुक्ति होती है। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि भगवान आपने तो ये बताया, तो 7वें अध्याय में इन्हीं 7 चीजों को पूछता है। जैसे हम आप कोई चीज सुनते हैं या देखते हैं, तो अगर उसके बारे में समझ में नहीं आता है तो अपने से श्रेष्ठ से किसी से पूछते हैं, या क्या तू। वैसे ही यहाँ पर भगवान ने केवल नाम लिया है, केवल नाम लिया है, कुछ बताया नहीं है, इतना ही है। इसको जो भगवान को जो इस रूप में जानता है, तो यही 7
प्रश्न के रूप में यहाँ पर आते हैं कि वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत समय में ज्ञान काले कैसे उस जीव को उस परमात्मा का स्मरण होता है, जैसे वह मुक्त होता है। यही प्रश्न पूछा गया है, पहले 2 श्लोकों में यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसके पहले संगति दिया, ये 8वें अध्याय के शुरू में इसमें है, ये ब्रह्म तद विदु कृष्णम, हे कृष्ण ये ब्रह्म विदु तद विदु, उस ब्रह्म के बारे में आप बताइए। इति आदि भगवता अर्जुन से प्रश्न बीजानी उपदिष्टानी अतः तत् अर्थम। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने जो बीज डाला है, भाई हम कुछ कर रहे हैं, मान लो कोई उपनिषद का नाम लेंगे तो आपके अंदर एक उसका एक अंकुर जा जाता है, बीज पड़ जाता है, यह क्या होता है, आपको अंदर जानने की इच्छा होती है। तो वही 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 बात है कि यहाँ पर भगवान ने बीज डाला, तो इस बीज जो डाला उस बीज के अनुसार ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा। यह बता रहे हैं उन प्रश्नों को पूछने के लिए अर्जुन बोलते हैं कि तद बहुत सीधा साधा है। पहले दूसरे श्लोक में बहुत आसान है इसमें कि तद ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन, हे पुरुषोत्तम ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म के बारे में बताइए। किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, सीधा साधा है। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कर्म किसे कहते हैं। 3 प्रश्न हो गए ना, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म किसे कहते हैं। यही नाम यहाँ लिया था, वही चीज प्रश्न पूछा। अधिभूत क्या है, प्रोक्तम अधिदैव क्या है, अधिदैव किसे कहते, अधियज्ञ किसे कहते हैं, को वत्र, और कैसे इस देह अस्मिन, इसी देह में प्रयाण काले अंत समय में, ये जब देह अंतिम समय में जाता है, कथम देव ऐसे क्या कैसे हैं जो संजय चित्त वाले हैं जोगियों द्वारा मरण काल में किस प्रकार वह परमात्मा जाने जा सकते हैं, यानी उस परमात्मा का उनको कैसे स्मरण होता है। तो वैसे तो सीधा जान लो वह ब्रह्म क्या है पहले उसके बारे में। यहाँ तो यही है कि उत्तर जो भगवान देंगे, ये तो अर्थ साफ साफ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, कुछ बताना नहीं है। अब इनका विस्तार अब भगवान जो प्रश्न देंगे ना, तो भगवान जो प्रश्न देंगे, जो उत्तर देंगे, वहां पर समझना है। भाष्य भी कुछ है, कुछ नहीं भी है, ये बात समझना है। हाँ, यहाँ पर केवल नाम दिया हुआ है, अब इन नामों को याद रखना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, ठीक है। अध्यात्म दूसरा हो गया, अध्यात्म। तीसरा कर्म क्या है, कर्म तो आप लोग करते रहते हो, तब कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म से करते हैं। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ 6 हो गया, और अंतिम समय में किस प्रकार से यह जीव का आस्मरण करता है, कैसे करे, ये आपको प्राप्त है। बस यही अंतिम प्रश्न, लंबा प्रश्न है उसका। कुछ लोग संत कहते हैं पूरा 8वां अध्याय उसी का उत्तर है, कि उसी का उत्तर है, लेकिन कुछ संत कहते हैं नहीं, 7वें श्लोक तक कृष्ण का उत्तर पूरा हो जाता है। बस 8वें से वो भक्ति योग के चिंतन भगवान दे रहे हैं। भक्ति योग क्या है 22वें तक, और 23वें से फिर जीव की गतियों का निरूपण। खैर वास्तव में यही चीज है, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं हाँ पढ़ो कोई, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संगीयतः। देखो क्या है, भगवान बता रहे हैं कि अक्षर एक तो शाब्दिक अर्थ हो गया, और इसकी व्याख्या भी इसकी सुनना पड़ेगा। अक्षर ब्रह्म परम, वह जो परम ब्रह्म है, अक्षर तत्व ही जो कभी नष्ट नहीं होता, वही स्वभाव अध्यात्मोच्यते, और जो स्वभाव है वही उसी को अध्यात्म कहते हैं। यह तो सिंपल अर्थ है,
लेकिन इसका अर्थ विशेष बहुत बड़ा है। भूत भावो भवद करो विसर्ग कर्म संगीत्य। यह प्राणियों को उत्पन्न भव करो मतलब किसी को पैदा करने के लिए पैदा करते हैं, भूत को प्राणियों को पैदा करने के लिए। विसर्ग माने त्याग है, जो त्याग किया जाता है उसी को कर्म करते हैं। तो यह सिंपल रूप से यह बता दिया भगवान ने कि अक्षर तत्व ही है, वही ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है। और जो स्वभाव है वही अध्यात्म है। और स्वभाव किसका? जैसे देखो बिजली का स्वभाव क्या है, एक शक्ति से चलते रहना ना। लेकिन अगर अब उसके पास जो है 20 वाट का बल्ब लगा दोगे, 0 वाट का लगाओगे, 60 वाट का लगाओगे, तो अलग अलग प्रकाश होगा ना, एक ही नहीं होगा। अगर उसके पास रेफ्रिजरेटर लगा लोगे तो ठंडा पानी करेगा, हीटर लगा लोगे तो गर्म करेगा। उसी प्रकार से नाना प्रकार के जो अनगिनत प्राणी हैं, अब चूंकि उनका अंतःकरण अलग अलग है ना, जैसे बल्ब है, मशीन है, उनका अलग है। शक्ति विद्युत है, विद्युत एक शक्ति है। वैसे ही परमात्मा भी क्या है, चैतन्य है, वो शक्ति दे रहा है, हर एक के अंदर आकर के शक्ति दे रहा है ना। लेकिन जैसा आपका बर्तन होगा, जैसा आपका घड़ा होगा, उतना ही शक्ति देगा ना। अगर आपका बल्ब 10 वाट का है तो 10 ही वाट को तो वो बिजली देगा, उतना ही तो शक्ति देगा है? अगर 100 वाट का होगा तो ज्यादा प्रकाश होगा, 500 वाट का, 1000 वाट का होगा और ज्यादा होगा। वैसे ही हर एक में जो उनके पिछले कर्मों का जो क्या है, अज्ञान कितना है, कैसा नहीं है, तो उसके अनुसार उनका कामनाएं क्या है, कर्म क्या किया है, पुण्य पाप के, उसके अनुसार उनका घड़ा उस प्रकार के तत्व से भरा हुआ है। और उसी प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार के शरीर में जन्म मिलता है। देखो अगर तमोगुण ज्यादा होगा तो वह क्या होंगे, वनस्पति हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। अगर रजोगुण ज्यादा होगा तो मनुष्य का जन्म पाएंगे, सदोगुण ज्यादा होगा तो देवता का जन्म पाएंगे। तो इस प्रकार से गुण वाइज पाते रहते हैं। अब उसमें सदोगुण क्या है कि ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर वो उसी के अनुसार कर्म के अनुसार सब पैदा होते अपने। देखो वह चैतन्य शक्ति सत्य चित्त आनंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद परमात्मा को मानते हैं, इसी को समझ। वह सत्य है मतलब हर जगह है, चित्त मतलब ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और आनंद सत्य चित्त आनंद आनंद स्वरूप है। तो यह तीन के तीनों गुण हर एक प्राणी में है, चाहे मनुष्य है, चाहे चींटी है, चाहे कोई भी है, हर एक प्राणी। जब क्यों है, वह परमात्मा ही सबके अंदर है ना, उसी के शक्ति से चल रहे हैं ना सब, उसी के शक्ति से भोजन कर रहे हैं। देखो एक ही शक्ति सभी के अंदर है, जैसे बिजली एक ही शक्ति एक ही जगह से संचालित हो रही है। मान लो यहाँ पर पवई में कोई विद्युत का घर होगा, वहीं से सारा चल रही है, लेकिन जहां पर जैसा इंस्ट्रूमेंट लगाए उसी के अनुसार तो वह काम करेगा, उतना ही तो प्रकाश देगा। तो आपका घड़ा बर्तन जैसा है उतना ही आपके अंदर बल होगा, उतना ही आपके अंदर धन होगा, उतना ही सब कुछ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जो आपका घड़ा है, बर्तन है, अब मान लो आम दूसरा बर्तन कोई ले जाओ और उसमें शेरनी का दूध डालो, आम बर्तन में फट जाएगा ना, वो तो सोने के पात्र में ही जाता है। तो उसी प्रकार से जैसा आपका पात्र है उसके अनुसार शक्ति तो एक ही है, सभी को एक ही शक्ति मिल रही है, लेकिन जैसा जैसा उनका घड़ा है, बर्तन है, उसके अनुसार ही वो बरत रहे हैं, उसके अनुसार ही उनकी शक्ति मिल रही है, सब कुछ। वह परमात्मा कैसा है बोले उसको सुन, वह बताया गया, वैसे हमने बताया है, खुद बताया है उसको। एक तो उसका जो परम तत्व है, पर ब्रह्म के नाम से जानते हो, उसको क्या कहते हैं, निर्गुण निराकार। वह तो कुछ करता नहीं, क्योंकि वो उसके पास तो न बुद्धि है न मन है, तो इसलिए निर्गुण का है, निष्क्रिय है, अंग भी नहीं, कुछ करता भी नहीं है।
नित्य है, अजन्मा, हाँ, न जन्म लेता है न मरता है, अनादिकाल से चला आ रहा है। और दूसरा निर्विकल्प, कोई चिंतन भी नहीं करता, संकल्प विकल्प भी नहीं होते, निरंजन है। कोई इसके अंदर रोग भी नहीं होता निर्विकार, क्योंकि रोग तो उसी के अंदर होगा जिसके अंदर अवयव होंगी, अलग अलग अंग होंगे, उसके अंदर तो कोई अंग ही नहीं है। निराकार, निराकार कहाँ से उसके होगा? तो नित्य मुक्त निर्गुण। तो वह तो इस प्रकार का है, वह तो बस कुछ नहीं करता, लेकिन उसका दूसरा स्वरूप क्या है? वह सगुण निराकार है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं। वही जो है सभी प्राणियों में, हर चूंकि सर्वत्र विराजमान है, इसलिए हर एक प्राणियों में हुआ। अभी उपनिषद पढ़े बताया हुआ है कि हृदय गुहा में दोनों छिपे हुए हैं, जीव भी और वो भी, दोनों है। और उसी के शक्ति से, वही शक्ति से सब कुछ हो रहा है। वही सृष्टि की रचना भी किया, वही ये सब काम करता है, ठीक है ना? वही ईश्वर। कौन? सेकंड नंबर पर जो सगुण निराकार, उसका भी पूजा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको देख नहीं सकते ना। और आप जो पूजा करते हो थर्ड नंबर, हाँ, कल्पना, थर्ड नंबर पर आता है, लेकिन कल्पना में भी धोखा कर सकते हो। इसीलिए वही वही सगुण निराकार जब साधु संतों पर कोई पीड़ा पहुंचाता है, अधर्म का नाश होने लगता है, अधर्म का उत्थान होता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, दुश्मन दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, उनका संहार के लिए या संतों का, ब्राह्मणों का उद्धार करने के लिए वह किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, अपने से नीचे आते हैं। तो यह जितने भी अवतार हुए भगवान 24 के, वह सगुण निराकार से भी नीचे हैं। वह सगुण साकार के रूप में, जितना भी आप फोटो देख रहे हो, वह सगुण साकार में किसी न किसी अवतार का है, और उसी की साधना की जाती है, उसी की उपासना की जाती है, उसी की भक्ति की जाती है, और उसी से धीरे धीरे वो निर्गुण निराकार तत्व में पहुंचते हैं। अब उसकी उपासना करते हैं। हम देखे भगवान राम, अब आप पूजा कर रहे हो, मान लो यहाँ पर क्या है, एक शब्द आया है, एक वाक्य आया है, प्रयाण काले, अंत काल में भगवान का कैसे स्मरण? तो स्मरण कैसे होगा? अगर आपके हर एक श्वास प्रश्वास में, श्वास कहते हैं श्वास जो आ रही है अंदर, प्रश्वास माने श्वास जो बाहर हो रही है, हर एक में श्वास में भगवान का नाम आने लगे, भगवान का नाम आने लगे, नाम, चाहे हरे कृष्णा, चाहे हरे रामा, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम, कुछ भी। असल में देखो, हर एक का एक नाम जैसे संसार में होता है ना, संसार में नाम होता है क्या? जैसे संतोष, तिवारी, विद्या, हम मान लो स्वामी भगवान, सरस्वती। तो उस नाम को लेने से क्या होता है? हम गहरी निद्रा में अब हम सो रहे हैं और आपका नाम लिया गया, कैसे आपकी अभिव्यक्ति यहाँ पर होगी और आप बोल, दूसरा नहीं, दूसरा सब सो रहा होगा, चलता रहेगा, हाँ, दूसरा सो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। इसको कहते हैं अभिधान, जिससे पुकारा जाता है किसको, या जिसके द्वारा किसी को याद करते हैं, उसको कहते हैं, क्या पता, अभिधान। और जिसके लिए जिसको पुकारा जाता है, उसको नाम पुकारने से जो जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है, वह अभिधेय कहलाता है। तो वह चाहे सगुण निराकार ब्रह्म हो, चाहे सगुण साकार हो, चाहे निर्गुण निराकार हो, उसको बुलाने का एक छोटा सा, जो कि सारे वेदों का सार गायत्री है, गायत्री का सार व्याहृति 3 अक्षरों में भू भुव स्व, और उसका सार, उसका निचोड़ जो है ओम शब्द है। तो इस ओम शब्द से जो है, हाँ, ओम शब्द से उस परमात्मा के सगुण निराकार का भी निर्गुण निराकार दोनों का बोध होता है। तो उसको पुकारने के लिए इसी का अवलंबन लेकर के हम उपासना भी कर सकते हैं सगुण निराकार का, सगुण साकार का, और इसी को हम
प्रतीक रूप में उस निर्गुण निराकार की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। यह जो ओम शब्द है ना, ओ इसमें 3 अक्षर हैं, बाद में हलंत है। यह हालांकि यह हाँ, क्योंकि हाँ ओम, अब यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया है तो इसको तो पूरा समझना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा है। अरे हम जब छोटे थे, छोटे नहीं थे, जुआ थे, 30-35 साल के दिल्ली की घटना होगी, पता नहीं, याद नहीं है। एक महात्मा आए थे, उनका नाम भी नहीं याद है। एक हफ्ता पूरा 7 दिन तक कथा चली थी और इसी ओम शब्द पर बोलते चले गए। डेली 2 घंटा 2.5 घंटा बोलते थे, 7 दिन तक लगातार इसी पर। दूसरा उन्होंने टॉपिक नहीं लिया, ओम शब्द। 7 दिन। एक उपनिषद है जिसमें 96 शायद कारिका है, 12 मंत्र हैं, केवल ओम शब्द पर अभी है। केवल उस अथर्ववेद का उपनिषद है, मांडव्य उपनिषद, उसमें और किसी बुक की चर्चा नहीं की गई, केवल ओम शब्द। ओम शब्द वहां से लक्षित किया गया है, लेकिन हालांकि वह अवस्थाओं का वर्णन किया है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था का वर्णन किया गया है। हाँ, वह किया हुआ। तो ओम शब्द बहुत बड़ा है। तो ओम शब्द से से अब हमारी 3 अवस्थाएं भी होती हैं, मांडव्य उपनिषद के अनुसार ही बता रहे हैं। जागृति अवस्था जिसमें आप लोग सुन रहे हैं, चल रहे हो, भोजन करते हो, सब कुछ करते हैं। एक जब सो जाते हो, नींद गहरी नहीं आती है तो सपन भी चलता है या लेटे हुए हो समझो, मतलब आंखें भी बंद हैं, आपके जो कहते हैं याददाश्त भी उस समय नहीं है कुछ, लेकिन मन नहीं सोया हुआ है, मन नहीं सोया हुआ, वो अपना कोई सपन बना रहा है, 100 साल के पीछे की घटना, पिछले जन्म की घटना का, कल का ही, आज का ही बना गया, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। और तीसरा होता है तो अ शब्द से जागृत अवस्था व्यक्त होता है, ओ से सपन अवस्था, और म आया तो उससे होता है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें गहरी निद्रा आ जाती है, गहरी निद्रा आ जाती है। और जो हलंत आता है ना, उससे तुरीय अवस्था, जिसमें आप स्वरूप में अपने पहुंच जाते हो, तुरीय अवस्था कहलाती है। इन तीनों के देवता अलग अलग हैं। अब जैसे शरीर में देखो, सबसे श्रेष्ठ क्या हुआ है, शरीर के अनुसार शरीर आपका श्रेष्ठ है ना। शरीर में अगर इस शरीर को देखो तो मस्तिष्क आप सबसे, या हृदय। अब इसे और देखोगे तो प्राण आएगा, जिसको प्राण में कोष कहते हो, प्राण श्रेष्ठ है। तो उससे फिर आपका मन, फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर समष्टि बुद्धि, लीन करने की प्रक्रिया भी आपने अभी कठोपनिषद में पढ़ा था। तो ऐसे ही क्रमशः इंद्रिय से लेकर के मन, बुद्धि, महातत्व और फिर वह ईश्वर और फिर परम ब्रह्म में उसको लीन करते हैं। तो इस प्रकार से उस ब्रह्म को जाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इन तीनों अक्षरों से अ, ओ और म और हलन, ये 4 अक्षरों से 4 अवस्थाओं का वर्णन हो रहा है। अ से जागृत अवस्था, ओ से सपन अवस्था, म से सुषुप्ति अवस्था, और जो हलंत आया उससे तुरीय अवस्था का। इनके अब देखो, अ जागृत अवस्था का जो इसका अभिमानी देवता है वो कौन है, वो विश्व है। विश्व, वैश्वानर भी कहते हैं विश्व, और उसी को समष्टि में वैश्वानर कहते हैं। और कृष्ण स्वप्न अवस्था का अभिमानी देवता है, उसको कहते हैं यहाँ पर तो हो गया आपका विश्व, हो गया विश्व, तेजस, उसका तेजस है। और सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी देवता है, वह है प्राग। प्राग, प्राग ही ईश्वर है। उस सुषुप्ति अवस्था का एक देवता माना गया, अभिमानी देवता प्राग। लेकिन ये तीनों वास्तव में अलग अलग नहीं है, एक ही है, भाग नहीं। उसको अभिव्यक्त करने के लिए अलग नाम दिया गया, लेकिन तीनों वास्तव में एक ही है, ब्रह्म के अलग अलग नहीं है, ब्रह्म के टुकड़े नहीं है, ब्रह्म के टुकड़े नहीं है। जैसे आप मान लो कृष्ण का
जाप कर रहे हो, कन्हई का जाप है। अगर लगातार अनवरत जाप कर रहे हो तो आप कभी शिव के सामने भी खड़े होगे लेकिन आपके मन से वो कृष्ण कृष्ण ही निकल रहा होगा। कभी गणेश जी के सामने खड़ा होगे तो भी वही निकल रहा होगा। तो वहां पर आपको घबराना नहीं चाहिए कि गणेश जी हमारा बुरा करेंगे। अरे वास्तव में एक ही तो सभी है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। आपके अंदर जिस भी का नाम निकल रहा है, राम का, जिसके आप उपासक होंगे उसी का निकलेगा। तो तत्व दृष्टि से सब एक है। चाहे आप देवी जी का उपासना कर रहे हो, चाहे सूर्य भगवान का, सब एक ही है। तो वह कृष्ण या राम या माँ जगदम्बा का किसी का कर रहे हो तो बाकी दूसरे देवताओं का प्रदक्षिणा कर रहे हो, नाम आपके मन में वही चल रहा है, चित्त से निकल रहा, जाप हो रहा है। तो इसका मत यह मत समझना कि वह अमुक देवता जिसका हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं वो नाराज होगा। नाराज नहीं होगा, वो भी तो वही है। एक ही गणेश जी कहीं अलग नहीं है, हनुमान जी अलग नहीं है, एक ही है। अरे आप हमें कोई अंतर नहीं है, एक ही ब्रह्म है, अलग नहीं है। तो यह विश्व को ही यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत इसका तुलना किया गया। ये जो विराट पुरुष है उससे तुलना किया। और यह सुषुप्ति अवस्था का मालिक जो तेजस है उसको हिरण्यगर्भ से, प्राग को वही ईश्वर से, जो उसके हिरण्यगर्भ किससे प्रकट होता है, ईश्वर से, ईश्वर। और वही तुरीय अवस्था का उसका जो हलंत है ना वो हुआ, और वह खुद वही परम पुरुष है। तुरीय अवस्था अगर किसी को भी 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आती है ना तो उसका विस्तार करना चाहिए। और यह क्यों नहीं आती है, उसका मुख्य कारण क्या है, मनोरोग जो हमें हो गया है। मनोरोग क्या मतलब, यही जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, मन से उसी का हम चिंतन करते रहते हैं, चाहे भविष्य का लेकर के, चाहे कोई घटना कभी आप घटी हो, चाहे कोई भोग कर लिया अच्छा सा, उसी की याद आते कल्पना आपका उसी का कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो कहते हैं उसको कई बार बताया भी इसको करने के लिए, तो ओम शब्द का दीर्घ जाप करना, या किसी भी मंत्र का करो, बात एक ही है, दीर्घ स्वर से उसका जाप करते रहो तो धीरे धीरे यह मनोरोग आपका समाप्त होगा। आपका देखो सीधी सी बात है, जितना संसार से आपका नाता कम होगा, प्रेम आपके अंदर है ना, एक लिमिट है। आप जीवन के बचपन से देखो, बचपन से याद करो, इसका अनुभव करो। बचपन में आप मान लो माँ को ज्यादा प्रेम करते रहे हो तो उस प्रेम को तोड़ तो नहीं सकते, मान लो जितना कर रहे हो। माँ धीरे धीरे बड़े होते रहे तो क्या आपका प्रेम किसी अपने मित्र से हुआ, कोई दोस्त बना, तो वह प्रेम वहां से कम हुआ तब बना। उसी प्रकार से जब शादी हुई पत्नी से हुआ तो वह सब प्रेम लगभग खत्म होकर के पत्नी से हो गया। या नौकरी में गए तो अपने मित्रों के साथ हुआ, सहपाठियों से या अफसर से, तो यहाँ का भी कम होता चला गया। पर अब देखो पति पत्नी का प्रेम कितना दिन हुआ रहता है, क्यों, आपका प्रेम दूसरे जगह चला जाता है ना। यह मैं बुरा सेंस में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप संसार का काम करते तो उधर प्रेम चला गया। तो वही यही प्रेम है, तो उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी में है ना, क्योंकि आप जी हो, ब्रह्म तो हो नहीं। तो वही उसी को सबसे, तुलसीदास जी ने बोला, सब कर ममता ताग बटोरी, बोला है ना, और एक रस्सी सी बंध करके बांध लो, तो किसको, उस परमात्मा में जो आपका क्या है, आराध्य है, उससे अपने प्रेम को लगा लो। संसार का प्रेम अपने आप कम होता जाएगा। जैसे यह सभी का अनुभव है, जितने भी छोटे से बड़े हैं, हर एक का अनुभव है। अपने अनुभव के आधार पर एक जगह प्रेम, जब नए जगह जब आपका उत्पन्न होगा तो पुरानी जगह का प्रेम कम होता चला जाएगा। वहां से जैसे ही गाढ़ा प्रेम होता जाएगा, और जिसका बारंबार सिमरन करोगे उसी का प्रेम बढ़ता है। जैसे संसार में देखो, किसी के साथ रोज उसका चिंतन करो, रोज उससे बात करो। आपका छोटा बेटा इंग्लैंड में है, ठीक है, अगर रोज करो, एक बार आप करो, एक बार वो करे, होगा क्या, यहाँ का दूसरों से प्रेम कम होगा और उससे प्रेम बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है।
उससे प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करो, यह जहां जहां आपका प्रेम है इसको काटो, उसे अपने को खींचो और उस परमात्मा में वह लगाओ, उससे करो प्रेम, फिर बाकी का प्रेम कटेगा। हम नहीं तो उसी में पड़े रहोगे भैया, जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो यहाँ पर हाँ, अक्षर ब्रह्म, उस ब्रह्म की बात बताई जा रही है। तो ब्रह्म के रूप में ही बताया गया, आपको उपासना करनी है। तो यह जो सगुण साकार स्वरूप भगवान के अवतार का है, चाहे राम का है, पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं या कन्हई हैं, कन्हई तो हम अपने कमरे में रख सकते हैं, हमारा वो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, या हाँ हाँ, क्या करें, उनको गणेश जी हैं, जो भी है, हाँ बहुत अच्छा। तो एक को पकड़ना, एक को पकड़ना, 10 को नहीं पकड़ना, उनको अपने साथ एक अपने मन में रखो, अपने हृदय में, साथ रूप में नहीं रखने की, अपने हृदय में। जब तक हृदय में नहीं स्थापित होते हैं, क्योंकि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, इसमें गंदगी भरी हुई है। तो उन गंदगी को कैसे दूर करना है? निष्काम कर्म के द्वारा हमें दूर करना है। निष्काम कर्म क्या? शास्त्र में जो बताया है वही कर्म करना, लेकिन उसमें कोई कामना अपनी नहीं। कामनाओं को छोड़ करके विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसी को हम कहते हैं निष्काम कर्म। लेकिन वह कर्म कैसा होना है? शास्त्र ने जो बताया है उसके अनुसार, शास्त्र के विधि के अनुसार। तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध है। ओम का उच्चारण करते हैं, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। वेद का पाठ करते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। गीता जी का ही जो केवल पाठ ही करता है, एक श्लोक, आधा श्लोक, 10 श्लोक, एक अध्याय, तो उसके पाप नष्ट होते हैं, बिल्कुल नष्ट होते हैं। जब पाप नष्ट होता जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान यहाँ पर विराजमान तो वैसे भी है, लेकिन वह दृढ़ता के साथ होगा और आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। हाँ, आप अपने अंदर आते जाओगे। तो यहाँ पर बताया अक्षरम ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? वो अक्षर तत्व है, जो कि कभी नष्ट नहीं होने वाला है। देश काल और वस्तु तीनों से अपरिच्छिन्न है, किसी से सीमित नहीं है, देश से, काल से, वस्तु से अपरिच्छिन्न है। ठीक है, इसका अर्थ अब कम से कम एक श्लोक तो व्याख्या कर ही देते हैं, नहीं तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है। स्वभाव अध्यात्म उच्चति, यह जो स्वभाव है ना, किसका स्वभाव? भगवान की बात हो रही है। स्वभाव, उसी को अध्यात्म मान लो, उसी को अध्यात्म। स्वभाव, अब जैसे आपका भी स्वभाव होगा, कुछ न होगा। अग्नि का स्वभाव है, क्या है? प्रकाश और गर्म हर समय। पृथ्वी का स्वभाव ठंडा है, जल का स्वभाव शीतल है। अब जल किसी पाट में, किसी बर्तन में रखे हो और गर्म करके रखा है, हाथ जल गया, तो यह कहिए कि हाथ जल ने जला दिया, तो वह गलत है। जल, अग्नि से जल का संसर्ग हुआ, तब उसमें गर्मी आई। तो वास्तव में जो गर्मी है अग्नि का है, जल का नहीं है। जल तो घंटा उसको छोड़ कर अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, अपने आप शीतल हो जाएगा वह। हाँ, उसका तो काम है ठंडा होना। तो हम आप हर एक का, अब ज्यादा नहीं, घर में आपके पास 2 2 4 2 6 लोग हैं ना, 6 का हर एक का स्वभाव देखो, सबका स्वभाव अलग अलग होगा। चाहे छोटी बच्ची है स्वभाव, और जो है ना वह कभी समाप्त नहीं होगा, बूढ़े तक सब रहेगा। हर एक का स्वभाव वह पिछले कर्मों के अनुसार है, जो आपका कर्म जैसा किया था, जिस परिवार में रहे थे, वैसे ही उसका स्वभाव बन गया, वही स्वभाव कर रहा है। तो यहाँ पर जो परमात्मा का स्वभाव है, क्या स्वभाव है उसका? भाई उसका स्वभाव तो किसी को कष्ट नहीं देना है, लेकिन इतना है, ईश्वर की सत्ता तो किया है ना, जीव जगत को लेकर के जगत उत्पन्न किया है ना, तो वह स्वभाव क्या किया है, कर्म क्या किया है? इस संसार को तो उत्पन्न करने में सहायता किया है। वही जो है, 2 कारण होते हैं, किसी वस्तु की रचना होती है तो 2 कारण होता है। एक वैसे तो सहायक कारण भी होते हैं, नैमित्तिक कारण, और एक उपादान कारण, और एक सहायक कारण भी होता है। जैसे घड़े के रूप में समझो, घड़ा, कोसा, दिया इत्यादि बनाता है एक कुम्हार, तो निमित्त कारण कौन है? वह कुम्हार है जो बनाता है। उपादान कारण जो उसमें मूल तत्व है, मिट्टी, तो उसका उपादान कारण मिट्टी न हो तो बनेगा नहीं।
और सहायक क्या कारण है? सूत होगा और उसको एक होगा जिस पर उसको वो पड़ता है। तो इस प्रकार से यह सहायक कार्य के रूप में होता है। चाकू भी होगा जिससे काटना होगा, कहीं बढ़ गया इत्यादि। तो वह परमात्मा जो है ना, यह सृष्टि की जगत की रचना किया ना, सभी प्राणियों को बनाया ना, तो पुराण में उसको ब्रह्मा कहो और वेदांत में उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। बात अलग है, इसकी बात नहीं है। अलग अलग हर एक शास्त्र अपने अलग दर्शन अलग अलग होता है। तो वह जो जगत की रचना हुई, अब उसके बारे में चिंतन करो, कैसे बनाया उसने, कैसे नहीं बताया। तो उसमें जो परमात्मा ने इस संसार के सृष्टि की रचना की, तो वह उसमें निमित्त के रूप में, उपादान के दोनों के रूप में स्वयं उसमें वह निमित्त उपादान कारक ही है। उसमें बाहर से कोई तत्व नहीं लिया। उसी ने पंचमहाभूतों को बनाया, हिरण्यगर्भ के अनुसार वो बना। हिरण्यगर्भ से पांचों महाभूत बने, वह पांच भूत वही है, और वह हर एक के अंदर बैठ करके उसी में प्रवेश भी किया है। तो वही जो है इस जीव को बनाया। लेकिन हर एक जीव का सब कुछ सकल सूरत सकल मिलती भी है, कभी मिलेगी, लेकिन कोई न कोई डिफरेंसेस कहीं न कहीं अवश्य पड़ जाएगा। कहीं बोली में, कहीं आवाज में, मतलब हर किसी न किसी में, कहीं ना उसके स्वभाव, हाँ मिलेगा, कहीं स्वभाव में, कहीं कुछ, कहीं उसके चाल चलन में, कहीं जो उसकी अभिव्यक्ति हो रही, किसी किसी में अभिव्यक्ति होती है। भूत भावो भवद करो विसर्ग कर्म संचित। यह भूत भावो, यह प्राणियों को जो उत्पन्न किया जाता है, उद्भव किया जाता है, उसके अंदर जो त्याग करता है, तो परमात्मा ने बनाया संसार, तो उसको हम कर्म कहते हैं। प्राणियों को कोई कर्म करो आप, तो कर्म करने के पहले के लिए, मान लो आप घर से यहाँ तक सत्संग सुनने के लिए, तो क्या त्याग किया आपने? अपने समय का त्याग किया ना। तो समय का त्याग किया, तो वह त्याग ही कर्म के रूप में उसी को करें। तो यहाँ पर अभी आपको 3 चीज का बताया, हालांकि ब्रह्म का थोड़ा सा विस्तार में किया। अभी विस्तार कुछ नहीं है, उन सबका विस्तार इतना है कि चलते रहो, लेकिन हाँ, लेकिन स्वभाव का और कर्म का विस्तार अब कल बताएंगे। थोड़ा सा इसको भाष्य देख लो, क्योंकि कम से कम इसका भाष्य समाप्त हो जाता अच्छा है। न अक्षर किसे कहते हैं? जो कभी क्षण नहीं होता, जिसमें हरण नहीं होता। हरण समझती हो ना, किसमें जैसे बर्तन होता है, धीरे धीरे पुराना होता जाता है, तो उसमें से निकलते जाती है मिट्टी, टूटता जाता है, उसको क्षरण कहते हैं। क्षरण या हरण वो नहीं होता। आपके शरीर में देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, शरीर दिन बाई दिन नीचे चली जाती है, चमड़े से सिकुड़ते हैं, सब कुछ होता है। तो यह जो हरण हो रहा, क्षीणता हो रही, शक्ति कम हो रहा है, किसका? अक्षर का कोई हरण नहीं होता। अक्षर वो परमात्मा स्वरूप का, चाहे वह सोपाधिक ब्रह्म हो, सगुण सोपाधिक, या निर्गुण निरुपाधिक, वह किसी का उसका कोई हरण नहीं होता है। वो एक ही इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताया गया है, तस्य वा अक्षर से प्रशासनी गार्गी। यह श्रुतियों से जिसका वर्णन किया गया वह कभी नष्ट नहीं होता, वह परमात्मा ही ब्रह्म है, जिसका कोई क्षति नहीं होता। ओंकारस्य, यह मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। एक अक्षर जो है ना, ओम शब्द, इसी को ब्रह्म कहते हैं। यह बुलाने का भी नाम है, उपासना का भी नाम है, और ओम से उस परमात्मा का उसका अनुभव भी होता है। इसी से इस वाक्य में ओंकार का ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि परम वह विशेषण जिससे अक्षर ब्रह्म में अधिक संभव युक्त है। अक्षर शब्द से यह है ओम इति, ओम इति एकाक्षर, यह आया है आगे इसी श्लोक में आया है। तो ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, यह एक अक्षर जो है ओम शब्द, यही ब्रह्म है। इसी में ओंकार का ग्रहण किया गया है, क्योंकि परम जो है वो अलग है, यह ओम अक्षर परम जो इसका विशेषण हो गया, इसलिए बता रहे हैं विशेषण अक्षर ब्रह्म में अधिक युक्त है। तस्य एव परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्यग आत्म भाव स्वभाव। आप तो प्रत्यक आत्मा का वर्णन कर ही सुन रहे हो सुबह से, हाँ? उसी पर ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतर आत्मा में जो भाव है, उसी का नाम स्वभाव है। ये देखो,
देखो, उससे परब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में देखो, उस आत्मा का प्रत्येक शरीर में जो अंतरात्मा जो भाव है, अंतरात्मा के अंदर है, उसको उसी का नाम स्वभाव है। क्योंकि वह स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। लेकिन वह स्वभाव कैसे होगा? है तो वही सबके अंदर, तो सबका स्वभाव एक होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अव्यक्ति अलग अलग होगी। क्योंकि अव्यक्ति जो होगी वो उसके अपने पिछले कर्मों के आधार पर होगी, उसके अनुसार नहीं होगा। शक्ति एक ही है, जैसे आपको बिजली के उदाहरण दिया गया, शक्ति एक है, बाट अलग अलग है, तो अलग अलग उसकी हाँ। आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यक आत्मा प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्यते अध्यात्म शब्देन अविधीयते। अभिप्राय इसका है कि आत्मा यानी शरीर को आश्रय बना करके जो अंतरात्म भाव से उसमें रहने वाला है, अर्थात परमात्मा जो रहता है, और जो परिणाम में स्वयं सगुण निराकार ब्रह्म ही है, वही तत्व स्वभाव है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। कह रहे हैं जो शरीर के अंदर जो है तत्व, उसी को हम स्वभाव अध्यात्म कहते हैं। जो परमात्मा है ना, कौन? सगुण निराकार, वह सोपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म नहीं। तो जो हमारे अंदर है, सभी प्राणियों के अंदर है, वही जो है क्या है? अध्यात्म, उसको अध्यात्म बताया, अर्थात वही अध्यात्म नाम से कहा जाता है। स्वभाव किसको बताया? परब्रह्म का प्रत्येक शरीर में जो अंतर रूप से, अंतर हृदय में जो विराजमान है, उसको, उसका नाम स्वभाव है। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? समझ में आ रहा, कठिन है वैसे? नहीं, ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, नहीं कोई बात। भूत भावो भवत करो भूतानाम, इसका मतलब हुआ भूतानाम भाव भूत भाव, यानी हाँ, भूतों का जो सत्ता है, प्राणियों की सत्ता, उसी को भूत भाव कहते हैं। प्राणियों के लिए, जीवात्मा के लिए है भूतस्य उद्भव भूत भावोद्भवम तम करोत इत भूत भावत करो भूत वस्तु उत्पत्ति कर इति अर्थम। इसका मतलब यह है कि भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला, तो इसको कौन उत्पन्न किया? वही परमात्मा किया। हर एक चीज को, जितना भी यह नाम है, सब उसी का है, उसी के रूप में हो रहा, लेकिन अपने मिलाना पड़ा। हाँ, ऐसा ही जो विषय अर्थात देवों के उद्देश्य से, चाहे चरु कहो, पुरोरस कहो, हवन करने जो कहो, इत्यादि जो द्रव्यों का जो त्याग करता है, हवन करोगे तो द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा, हाँ? वह त्याग रूप यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है। जो त्याग करते हो उसी यज्ञ के नाम से करते हैं। इस बीज रूप यज्ञ से ही वृष्टि आदि के क्रम से अस्थावर जंगम समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होती हैं। कह रहे हैं, देखो, एतस्मात् ही बीजभूतात वृष्टि आदि क्रमेण अस्थावर जंगमन भूतान उद्भवन्ति। यह जो हम यज्ञ करते हैं, अब यहाँ पर हमने बताया था ना, कर्म जो स्वभाव क्या कहते हैं, जो हम त्याग करते हैं, उसको कर्म के रूप से बताया था, गुरुदेव का बताया हुआ है। जो हम किसी कर्म को करने के लिए, किसी को उत्पन्न कर ले त्याग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर यह जो हम यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें त्याग किसका करते हैं? हवन सामग्री का, लकड़ी का, समिधा का त्याग कर रहे हो ना, हवन कर रहे हो ना, घी का इत्यादि कर रहे हो। तो उससे क्या होता है? वर्षा होती है। वो हवन जो करते हैं उसे वर्षा होती है। और वर्षा के साथ ही अभी जब अंत में बताया जाएगा ना, जो प्राणी अपने स्वर्गलोक से या पितरलोक से आते हैं, तो उसी वर्षा के साथ आते हैं वनस्पति में, और वनस्पतियों में आकर के वहीं से जब उस वनस्पति को कोई खाता है, युवक विवाही जोड़ा, तो वह जो जीव है, जो बीज रूप में उसमें वनस्पति में आया हुआ है, वही जाकर के गर्भ में रुकता है, वो कहीं अलग से नहीं आता है। वही जीव जब उसका प्राण छोड़ता है, तो कुछ तो जाते हैं दक्षिणायन मार्ग से, बाद में आएगा तो डिटेल बताएंगे। और जो अच्छा कर्म किए होते, जैसे आप लोग शास्त्रों को श्रवण कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, तो आप लोग उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो, दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी नहीं हो। दक्षिणायन मार्ग वाला केवल पितरलोक तक जाने का अधिकारी है, और आप लोग ब्रह्मलोक तक के अधिकारी बन गए। ब्रह्मलोक तक, हाँ, नहीं, यही है, जो नियमित उसका चिंतन मनन करता है, ब्रह्मलोक तक का अधिकारी है। तो लेकिन वहां पर ज्ञान नहीं हो पाया, तो फिर आओगे
और मनुष्य रूप में आओगे ये भी निश्चित है, मनुष्य रूप में आओ या किसी भी रूप में आओ तो उस वर्षा के रूप में ही आना पड़ता है। डिटेल वर्णन आगे आएगा इसी अध्याय में, बहुत डिटेल नहीं आएगा लेकिन वर्षा में आएगा उसके बाद में यहीं पर इसका हम समाप्ति करते हैं। बाकी होगा 14-15 दिन में समाप्त हो जाएगा, इस जो अभी 12-13 दिन जो भी है उसी में समाप्त कर देंगे, इसको चिंता मत करो। शुरू में थोड़ा सा है, बाद में बस सीधा सीधा है, कोई नहीं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।